अस्सलाम वालेकुम। काबिल एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि नवंबर का महीना लग चुका है और हमारी जो मेजर क्रॉप वीट है, गंदम, उसकी जो काश्त है वो अब अरूज पे जाने जा रही है। तो दोस्त हमसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात पूछते हैं कि गंदम अगेती का टाइम कौन सा है, स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, पिछेती का टाइम कौन सा है, और इसके साथ साथ फिर बीज की मिकदार भी पूछते हैं कि बीज की मिकदार कैसी कैसी होनी चाहिए। आज हम अपने नाजरीन के इन तमाम सवालों का जवाब भी देंगे और एंड पे हम बताएंगे कि हम बीज की मिकदार ये मुख्तलिफ जो रखते हैं इसकी वजह क्या है, वो भी बताना बड़ा लाजमी है। वो आखिर पर हम आपको वो भी बताएंगे। नाज़रीन, अगर मौसम के एतबार से बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा साउथ पंजाब का जो इलाका है, यानी कि हमारा जो जनूबी पंजाब है, गंदम का जो यहाँ का टाइम है इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान का यही टाइम है। सिंध को बात करेंगे तो इससे 10 दिन पहले कर लेंगे और इसी तरह अपर पंजाब वाले दिन 10 दिन बाद में कर लेंगे। अगर अपर पंजाब वाले जो हमारे साथ भी काश्त कर लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका अगेता टाइम जो काश्त का है वो है 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। इस टाइम को हम अगेता टाइम कहते हैं। और इसके साथ ही जो 5 नवंबर है, 5 नवंबर से 17 नवंबर का जो टाइम है, इसको लोग 15 भी कहते हैं, हम ज़रा अपनी हमारी हिकमत अमली हम इसको 17 रखते हैं। 17 नवंबर तक का जो टाइम है ये स्टैंडर्ड टाइम है। और जो 17 नवंबर से 30 नवंबर का टाइम है ये इसका जो टाइम है जिसे हम लोग लेट काश्त कहते हैं, यानी पछेता टाइम है। अब अगेता टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और पिछेते टाइम की जो उसकी मिकदार है बीज की, वो कौन सी होनी चाहिए। नाज़रीन, हम रिकमेंड करते हैं सबसे पहले कि बीज कोशिश करें अपना घरेलू बीज ही इस्तेमाल कर लें, किसी दोस्त से ले लें, वही अच्छा होता है। और जो आप अगेती काश्त करते हैं, यानी 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के दरमियान वाली जो आप काश्त करते हैं, उसमें हम 35 से 40 किलो बीज रिकमेंड करते हैं। इससे ज़्यादा बीज हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर कोई दोस्त कहे कि जी मेरी गंदम विरली हो गई जी, तो मेरे भाई आपके तरीके में फ़र्क आ सकता है, बीज की मिकदार ठीक है, इस टाइम में यही बीज होना चाहिए। इसकी वजह हमने आखिर पे बतानी है। और इसी तरह ये मैंने बताई 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के दरमियान 35 से 40 किलो बीज एनफ है। हमने कल काश्त की है, 38 किलो हमने बीज रखा है। 1 नवंबर को 38 किलो हमने बीज रखा है और मैं समझता हूँ ये 38 किलो भी ज़्यादा है, कम नहीं है। ड्रिल के ज़रिए हमने काश्त की है। तो उसके बाद जो दूसरा पीरियड शुरू होता है जिसे हम स्टैंडर्ड पीरियड कहते हैं और बला का पीरियड कहते हैं, यानी इंतहाई मौजू तरीन पीरियड जिसे हम कहते हैं, 5 नवंबर से 17 नवंबर तक मौजू तरीन पीरियड है। इसमें आप लोग यानी ये समझ लें कि 45 किलो इसका स्टैंडर्ड बीज है। बिल्कुल ज़बरदस्त स्टैंडर्ड टाइम का स्टैंडर्ड बीज 45 किलो है। हाँ, उससे आप कमी बेशी कितनी करते हैं, आप 45 से 5 किलो बढ़ा देते हैं, 5 किलो कम कर देते हैं, ये सब चलेगा। अगर उसका स्टैंडर्ड बीज बोलें तो वो वही 45 किलो है और आपकी यहाँ पर उसकी जर्मिनेशन भी ठीक होगी और वहाँ जो है ना इंशाअल्लाह ताला इसका झाड़ भी अच्छा बनेगा, इतने बीज की मिकदार के साथ जितना मैंने बताया है। ये हमारा दरमियान वाला पीरियड हो गया, स्टैंडर्ड टाइम वाला हो गया। इसके बाद हमारे लेट काश्त शुरू हो जाता है। लेट काश्त जो है वो 17 नवंबर से 30 नवंबर तक की जो काश्त है उसे हम लोग कहते हैं कि ये लेट काश्त है। और जो लेट काश्त है उसमें जो बीज की मिकदार है वो 50 से 60 किलो तक है। यानी आप लोग उसमें 55 किलो डाल लें, 58 डाल लें, 60 डाल लें, कोई 52-53 से गुजारा करना चाहे तो भी हो सकता है। उसकी जो मिकदार है वो 50 से 60 किलो की है। उससे हरगिज़
कम इस्तेमाल ना करें, यानी 50 से 60 किलो बीज आप उसमें इस्तेमाल करें। ये आप लोगों का है लेट काश्त का। अब सूरत हाल ये है कि हम बीज की मिकदार इस तरह मुख्तलिफ क्यों करते हैं, इसकी भी एक रीज़न है। जैसे आपके आज के टेम्परेचर की अगर बात करें तो अब जो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ चल रहा है ये 17 से 27 के दरमियान तकरीबन चल रहा है। 18 से 28 कह लें, 17 से 27 कह लें, ये 10 डिग्री का इसमें फ़र्क आ रहा है दिन और रात का, और ये बड़ा आइडियल किस्म का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में जर्मिनेशन बहुत अच्छी होती है। आपका जो बीज का दाना जहाँ जाता है इंशाअल्लाह ताला वो उगेगा। अब जब हम स्टैंडर्ड टाइम में आते हैं वहाँ हम थोड़ी बीज की मिकदार थोड़ी सी बढ़ाते हैं, ऐसे 5-7 किलो की आप समझ लें बढ़ा देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त जो है टेम्परेचर इससे मज़ीद कम हो चुका होता है। आप यूँ समझें कि वो 27-28 जो हमने बात की है वो 27-28 की बजाय 23 पे आ जाता है, 24 से और उधर 13 तक चला जाता है। तो वो टेम्परेचर कम होता है। जो जर्मिनेशन के लिए हमें टेम्परेचर ज़रूरत होता है वो जितना ज़रूरत होता है उतना टेम्परेचर तो दिन के टाइम उसे मिल जाता है, लेकिन वो 25 अक्टूबर जैसा टेम्परेचर नहीं होता है। इसलिए हम समझते हैं कि कोई कमज़ोर दाना अगर जिसकी जर्मिनेशन नहीं हो सकती तो इसलिए थोड़ा सा बीज उसमें ज़्यादा डाल दें, तो इसलिए हम उसको 45 किलो तक रिकमेंड कर जाते हैं। और उसके बाद जो बात आती है जिसकी हमने की कि 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आप 60 किलो तक यानी 50 से 60 किलो तक बीज इस्तेमाल करें। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त टेम्परेचर मज़ीद कम हो चुका होता है और जर्मिनेशन होने में दाना ज़्यादा वक्त ले रहा होता है, तो उस वक्त बीज के ज़ाय होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। एक बात, और दूसरी उसमें एक बात और भी है कि वो चूँकि लेट जर्मिनेशन होती है, ऊपर जो पीरियड है वो कम बच जाता है और उसमें झाड़ उतना ज़्यादा नहीं बनता है। वो झाड़ ज़्यादा ना बनने की वजह से फिर हम ये चाहते हैं कि 10 किलो बीज ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए। जितना एक झाड़ कम बनेगा उतने एक पौधे ज़्यादा होंगे, तो उससे हम उसकी औसत पूरी कर लेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह हम जो है ना इसके काश्त के 3 पीरियड्स बनाते हैं और 3 पीरियड्सों का 3 हवाले से हम बीज रिकमेंड करते हैं और साथ टेम्परेचर का भी ख्याल रखते हैं। नाज़रीन, हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ख्यालात, आप लोगों के सवालात के मुताल्लिक़ कलेक्ट करते रहते हैं और फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन ख्याल के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।